నెల్లూరు జిల్లాలోని స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్ లో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. संसदीय फोरम के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने संभाले हैं। और आज भी जब भी मिलते हैं तब उनके अंदर किसानों के लिए छटपटाहट जो है वो छिप नहीं सकती, वो सरफेस पर आ जाती है। किसानों के लिए क्या करना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ग्रामीण विकास के लिए क्या वो कर रहा है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से वो मीमांसा भी करते हैं और जानकारी से अपने आप को अपडेट भी करते हैं। वेंकैया जी उनके वन लाइनरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुझे आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता के उन्होंने पुराने जीवन का एक वन लाइनर कहा था जो उनके समकक्ष थे उस वक्त, कि वेंकैया जी जब 370 के लिए आंदोलन कर रहे थे उनकी युवा अवस्था में, तब प्रोफेसर ने कहा कि कश्मीर कभी देखा है, और अगर कश्मीर नहीं देखा है तो काहे को यहाँ आंदोलन कर रहे हो। वेंकैया जी ने फटाक से कहा था, आपकी एक आंख ने दूसरी आंख देखी है क्या, मगर ये आंख फोड़ देंगे तो इस आंख को दर्द होगा या नहीं होगा। ऐसा उस जमाने में युवा अवस्था में जवाब देना बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा की कृपा देखिए, जिस युवा वेंकैया नायडू ने 370 के लिए आंदोलन करा था, राज्यसभा में 370 का बिल मैंने ही पायलट किया था, सबसे पहले राज्यसभा में रखा था, और जब राज्यसभा में मैं बिल रख कर गया तो श्री वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन। ईश्वर भी जो व्यक्ति की लगन होती है इसको कभी न कभी देखता है और ऐसे मौके भी ईश्वर देता है। और आज राज्यसभा के चेयरमैन के नाते वेंकैया जी और उपराष्ट्रपति के नाते वेंकैया जी एक आदर्श कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उपराष्ट्रपति महोदय के लिए भूमिका बताई गई है, इसका आदर्श निर्वहन कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल वेंकैया जी सेट कर रहे हैं। पूरा जीवन परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने ढेर सारी शिरकतें कर भारत के लोकतंत्र को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। मित्रों, आज मैं वेंकैया जी ने मुझे दीपा जी ने एक बार संदेश किया, मैंने तुरंत हाँ इसलिए बोला था क्योंकि मैं नेल्लोर आना भी चाहता था और वेंकैया जी के बारे में 2 शब्द नेल्लोर के लोगों के सामने बात भी करना चाहता था। आज दीपा जी के साथ महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी थे। पूरे परिसर का मैंने बहुत ध्यान से दौरा किया है, पूरे परिसर को देखा। एक अपने नेटिव के अंदर इतने बड़े स्तर पर देश की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति अपने नेटिव के लिए एक छोटी सी गतिविधि से बढ़कर वटवृक्ष बनाकर किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की, अपने गांव की सेवा कर सकता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब ये 20 साल पहले शुरू किया होगा तब कल्पना भी नहीं होगी कि जुड़ते इतना सारा जुड़ जाएगा, कोई एक्टिविटी बाकी नहीं है। मैं बारीकी से देख रहा था, ये है, समय कम है, ऊपर नहीं जाएंगे, मगर कोई भी गतिविधि बाकी नहीं है। और सभी गतिविधि के केंद्र में किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और विद्यार्थी, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सभी तबकों को दीपा जी ने बड़े खंत से ट्रस्ट की गतिविधियों के साथ जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के सार्वजनिक जीवन में जो लोग ट्रस्ट चलाते हैं उनके लिए 1 पैसा भी सरकारी ग्रांट वेंकैया जी ने अपने ट्रस्ट के लिए नहीं दिया। इतने बड़े पद पर रहने के बाद कई सरकारी अधिकारी होंगे, अलग अलग प्रकार की, और स्किल डेवलपमेंट से लेकर काफी योजनाएं तो ऐसी जो सरकार की ही योजनाएं। सरकार को तो चाहिए इस प्रकार के ट्रस्ट की जो आगे बढ़ाए, मगर मैंने अस्पताल देखा, उसमें भी सरकार नहीं है।
कोई प्राइवेट ट्रस्ट इसको मैनेज करा है। इंस्ट्रूमेंट सारे दीपा जी के ट्रस्ट ने, स्वर्ण भारत ट्रस्ट ने दिए हैं। और स्किल डेवलपमेंट की गतिविधि भी प्राइवेट पार्टियों को साथ में जोड़कर चलाई। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक अपने आप में उदाहरण है कि किस प्रकार से एक अपने पैतृक गांव के अंदर, अपने जन्म जहां हुआ वो गांव के कल्याण के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है। और मित्रों, एक बात मैं यहां आकर बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया हूं। अगर हर गांव में कोई न कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को उठा ले, अपने आप को बाजू में कर गांव के बच्चों की, किसानों की, महिलाओं की और गरीबों की चिंता करे, तो देश के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां ये सब चीजें नहीं होगी। परंतु हम सब कर नहीं सकते, वेंकैया जी कर रहे हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आज एक बहुत बड़ा लेसन है कि अपने नेटिव के साथ, अपनी जड़ों के साथ कैसे जुड़ा रहा जा सकता है। इसका एक आइडियल एग्जाम्पल इस स्वर्ण भारत ट्रस्ट है। और मैं वेंकैया नायडू जी को ये ट्रस्ट के प्रेरणा स्वरूप, प्रेरणा मूर्ति के रूप में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने नेल्लोर के युवाओं के, किसानों के, बच्चों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतना बड़ा गतिविधि का केंद्र बनाया है और स्वयं इतने इन्वॉल्व है कि हर चीज़ उनको मालूम है। और दीपा जी ने भी और ट्रस्ट के अध्यक्ष जी ने भी उसको बहुत आगे बढ़कर बढ़ाया है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब कोई राजनीतिक बात नहीं करनी, मगर एक ऐसा प्रयास है भारत सरकार का जिसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मैं लगभग 1981 से सार्वजनिक जीवन में हूँ, कई साल हो गए, और पद्म पुरस्कारों को मैंने पहले भी देखा है, आज भी देखा है। और अब मैं गृह मंत्री हूं तो पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया को भी ध्यान से देखता हूं। और मेरा स्वभाव है स्टडी करने का, पुरानी प्रक्रिया का रिकॉर्ड मंगा कर भी मैंने देखा। ज्यादातर जो दल सत्ता में होते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते थे। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन हो, एमपी का हो, मिनिस्टर का हो, और सिफारिश के बगैर पद्म पुरस्कार की कल्पना ही नहीं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सिफारिश के बगैर कभी मिल नहीं सकता। किसी न किसी की सिफारिश की जरूरत है। मगर मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर मेरिट्स पर, जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। और मैं 3 साल से इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हूं एज अ गृह मंत्री। मैं आपको बताता हूं